वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक्टिविटी शीट नंबर 10, जो कि क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए है और ये 28 जनवरी की वर्कशीट है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हमें इस वर्कशीट में क्या क्या सिखाया जा रहा है और हमें क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, जॉइन द डॉट एज पर ऑर्डर ऑफ नंबर्स एंड देन कलर द पिक्चर। ये सब आप लोगों ने ये वाला गेम बचपन में बहुत खेला होगा। यहाँ पे आपको काउंटिंग्स लिखी हुई हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको नंबरिंग वाइज ऐड करते जाना है। जैसे 1 2 3 4 5, फिर इसे 6 से ऐड किया, 7 8 9 10, लाइक दैट। आपको इन्हें ऐसे करते करते सॉन ऐड करते जाना है। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि ये वाला ये जो क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये गेम है। ये आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं और आप लोगों को ये करने में बहुत मज़ा भी आता होगा, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तभी आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूँगी, मैं आपको तभी उसे सॉल्व करके दिखा दूँगी इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कहा गया है, विच डॉट यू जॉइन इन द लास्ट इन द अबव इमेज। तो ये पूछ रहा है कि आपको इस इमेज में, इस गिनती में सबसे लास्ट डिजिट कौन सा मिला। जब मैंने इन्हें जॉइन करे तो मुझे इसमें लास्ट डिजिट 124 मिला। ये यहाँ पे 123 है और ये 124 है। इसके बाद 124 से आगे एक भी नंबर नहीं था, तो ये क्या हुआ, हमारा लास्ट डिजिट हुआ। तो अगर आप जब इमेज बनाएंगे तो आपको भी लास्ट पॉइंट यही आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं। यहाँ पे बस आपको 124 लिखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द बॉक्स। आपको यहाँ पे 3 गिनतियाँ दी गई हैं, 96, 3 एंड 315। आपको बताना है कि नंबरिंग में कितने डिजिट आए हैं। जैसे कि यहाँ पे 96 है, तो 96 कितने डिजिट्स को मिला के बना है, 2 डिजिट को, 9 और 6। तो यहाँ पे आएगा 2 नंबर, ठीक है। आपको यही बताना है कि जो डिजिट है इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। अब ये 3 है, तो ये कितने नंबर आ रहे हैं इसमें, एक ही नंबर आ रहा है, 3 से आगे तो कुछ भी नहीं लिखा। और ये 315 में कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। यहाँ पे बस आपको यही बताना था कि इन डिजिट में कितने नंबर से ये डिजिट बना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे को एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हमारे नॉलेज की कुछ बात लिखी है। चलिए मैं आपको इसे पढ़ के समझाती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। मोर नंबर ऑफ डिजिट बराबर होते हैं ग्रेटेस्ट नंबर के, और लेस नंबर ऑफ डिजिट स्मॉलर नंबर। मतलब कि जो भी डिजिट ज़्यादा नंबर की होती है उसे हम ग्रेटर नंबर कहते हैं, और जो डिजिट कम नंबर की होती है उसे हम स्मॉलर नंबर कहते हैं। आई होप ये आपको पहले से पता हो, और अगर जिस बच्चों को नहीं पता था उन्हें अब इस वीडियो की हेल्प से पता चल गया हो। तो चलिए अब हम आगे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब हमारा 4th क्वेश्चन है, नाउ राइट अबव 3 नंबर्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर यूजिंग दिस साइंस। आपको क्या करना है, ये जो ऊपर 3 डिजिट दिए गए हैं ना, इन्हें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में, और डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होते क्या है। आई होप कुछ बच्चों को तो पता होगा, बट जिन बच्चों को नहीं पता होगा उन बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ, जिन्हें पता है उनकी भी एक बार रिवीजन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। वर्कशीट की वही पॉइंट यही होता है कि बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता हो, क्योंकि अब आप लोग स्कूल तो जा नहीं रहे हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज तो मिल नहीं पा रही है, बट हाँ जो ये आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया है वो आप ना भूलो, वो आपके साथ साथ बढ़ते रहें। इसलिए आपको ये वर्कशीट, एक्टिविटी शीट दी जा रही है।
तो इसलिए जिन बच्चों को पता है मैं उनको भी रिवाइज करवा देती हूँ, और जिनको नहीं पता है वो भी सीख लीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है जब भी हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है, एक सेकेंड, 2 4 9 8, अब आपके पास ही 4 डिजिट है। अब मैं आपको बोलूं कि ना असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर होता है जब हम लेटर्स को छोटे से बढ़ते क्रम में लिखें। मतलब कि हम छोटे से बढ़ते क्रम में, मतलब हम इन चारों में से सबसे पहले वो संख्या लिखें जो सबसे छोटी है इन चारों में से। अब इन चारों में से सबसे छोटी क्या है, आपको सिंपली पता है कि सबसे छोटी मतलब जो सबसे पहले आती हो। अब सबसे पहली कौन सी आती है, इसमें से 2 आती है, क्योंकि गिनती में पहले 1 आता है, 1 यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे क्या आता है, 2 आता है। उससे फिर उससे बड़ा हम देखेंगे, उससे बड़ा क्या आता है जो इस लाइन में हो। इस लाइन में 4 है, 3 आता है 2 से बड़ा, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं दिया गया, यहाँ पे हमारे को 4 दिया गया, तो यहाँ पे 4 आएगा। अब इन दोनों में से 4 के बाद कौन सी बड़ी संख्या है, तो वो है 8। और 8 के बाद जो कि सबसे बड़ी है वो कौन सी है, 9। सबसे बड़ी है मतलब इन चारों में से जो सबसे बड़ी है। तो आपको पता चल गया कि ये जो आपने संख्या लिखी थी ना, अरेंज करना भी कहते हैं, सबसे छोटी इनमें से 2 है और सबसे बड़ी इनमें से 9 है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर जब हम किसी भी वैल्यू को छोटे से बढ़ते क्रम में लिखते हैं उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो अब मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बता देती हूँ यहीं पे। जस्ट अ मिनट, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर इससे बिल्कुल अपोजिट होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर, अब असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को पता चल गया है कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें छोटे से बढ़ते क्रम में संख्याएं आती हैं। लेकिन जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, अगर मैं इसी चीज़ को दोबारा लिखूं, मैंने पहले भी ये लिखा था 2 4 9 8, मैं इसी को दोबारा लिख रही हूँ ताकि आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब हम सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ देखते हैं। हम यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया था, सबसे पहले कौन सी डिजिट लिखी थी जो सबसे छोटी थी। लेकिन हम डिसेंडिंग ऑर्डर इससे बिल्कुल उल्टा होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले वो संख्या लिखते हैं जो इन चारों में से सबसे बड़ी हो, या जितने भी आपको गिवन नंबर हो उसमें सबसे बड़ी हो। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 9 है। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, 9। फिर हम 9 से छोटी देखेंगे। 9 से छोटी क्या है, 8। 8 से छोटा यहाँ पे 4 है और 4 से छोटा 2 है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस बच्चों को यही कन्फ्यूजन हो जाती है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़ा लेना है कि बड़े से छोटा लेना है। तो उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, अगर आपको ये ट्रिक भी याद रहे तो। वो क्या है, जब हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर की स्पेलिंग ये होती है और डिसेंडिंग की ये होती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें ए और डी का फ़र्क है। ए जो है वो सबसे पहले आता है, मतलब कि इसमें छोटे से बड़ा लेना होगा। इसमें हमारे को सबसे पहले जो संख्या है, जो सबसे पहले संख्या आती है वो लिखनी होगी। और डिसेंडिंग ए के बाद आता है, यानी कि ए से बड़ा हुआ, तो हम यानी कि इसमें वो संख्या पहले लिखेंगे जो सबसे लास्ट में आती है हमारे गिवन नंबरों में से। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई हो कि अगर आपको असेंडिंग दिया गया है यानी कि उसमें ए है तो यानी कि छोटे से बड़ा लेना है, और डिसेंडिंग दिया गया है मतलब उसमें डी है तो हमारे को बड़े से छोटा करना है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चंस में। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया हो आई होप, और जिनको आदत हो उन्हें रिवाइज हो गया हो। तो चलिए अब हम अपने आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब आपको पता चल गया कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये जो 3 नंबर्स दिए हुए हैं, एक सेकेंड,
यहाँ पे जिन बच्चों को उतारना है उनके लिए मैं 3 लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब आपको ये 3 नंबर्स हैं। अब इन तीनों को सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। इंक्रीजिंग का मतलब ही वही होता है कि छोटे से बड़ा, और डिक्रीजिंग जो बड़े से छोटा। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि ए आ रहा है, ए आ रहा है तो मतलब हमारे को क्या करना है, छोटे से बड़े में करना है। तो इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे पहले है 3, उसके बाद है 96, और उसके बाद है 315 या 315। तो आपको ये वाला ऐसे करना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब कि सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो अब हमारे को इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 315, उसके बाद 96, और देन उसके बाद 3। अब आप देखोगे तो ये इससे बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। यहाँ पे सबसे लास्ट में 315 आ रहा था, तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले 3 आ रहा था, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये दोनों अपने आप से बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। तो आपको इतना क्लियर हो गया, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए पूरा अच्छे से लिख दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको कैसे लिखना है, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं हम। तो आगे हमारा 5th क्वेश्चन, अरेंज द नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे आपको ये 5 नंबर्स दे दिए हैं और आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन से फॉर्मेट में लिखेंगे, बड़े से छोटे में या छोटे से बड़े में? सोचो। आप इन्हें सबसे पहले ये देखो कि डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि सबसे पहले लेटर डी आ रहा है। डी आ रहा है यानी कि बड़े से छोटे में करना है, ठीक है। तब आप इन्हें कैसे लिखोगे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। अब आप इन 5 नंबर्स को कैसे लिखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर, मैंने आपको बताया, यानी कि बड़े से छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा? 112। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है, 112, देन 100, देन 98, 60 एंड देन 4, ठीक है। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। अब असेंडिंग ऑर्डर में आप चाहे तो, आपको पता है कि ये बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, तो आप इसका बिल्कुल अपोजिट भी करके लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे लास्ट का हम देखेंगे, सबसे लास्ट में है 4, तो हम उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आएगा 4, फिर 60, फिर 98, फिर 100 एंड फिर 112। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। इस एक्टिविटी शीट की हेल्प से आपको यही समझाने की कोशिश, यही बताने की कोशिश की जा रही थी। आई होप आपको ये वीडियो से क्वेश्चन समझ में आया। और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप इसे एज अ होमवर्क भी ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन एकदम एज अ गेम की तरह और बच्चों को करने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैंने इसे आप लोगों के लिए छोड़ा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे इसी तरीके की और भी एक्टिविटी शीट्स की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हमारे को मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हम उनके लिए और भी इसी तरीके की वीडियोस बनाएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।